अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशान्यानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु जय हनुमान श्रृंखला के में आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान श्री राम द्वारा मुद्रिका प्रदान करना, भगवान श्री राम से भेंट और बाल समय रवि भक्त छिलियो, ये 3 भाग तक का आप लोगों ने श्रवण किया था। आज चौथे भाग में हम लोग महावीर हनुमान की समुद्रोल्लंघन की तैयारी के विषय में जानकारी लेंगे, श्रवण करेंगे। आप लोग सभी जानते ही हैं कि राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई थी। जब हनुमान जी अपने साथियों के साथ नील नल जाम्बान आदि के साथ सीता जी की खोज में निकले तो समुद्र के किनारे पहुंच गए दक्षिण दिशा में। तो राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। वहाँ का दुर्ग यानी किला भी बहुत ही विशाल और सुदृढ़ था, मजबूत था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा रहता था। इस किले के चतुर्दिक यानी चारों ओर गहरी खाई अभेद कवच की तरह उसकी सुरक्षा करती थी, जिसे पार करना अत्यंत ही दुष्कर था। इसी किले के भीतर एक वाटिका यानी बागीचा थी, जिसे अशोक वाटिका कहते थे। रावण ने माता सीता जी का हरण करके उन्हें इसी वाटिका में बंदनी यानी कैदी बनाकर रखा था। उसके आसपास चारों ओर भयानक राक्षसियों को पहरे पर बिठा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी सीता जी के पास पहुंच सकना एकदम असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की थी, लांघने की थी, जिसकी चौड़ाई 100 योजन लगभग 800 मील 100 योजन यानी लगभग 800 मील थी। बिना इसको पार किए किसी के लिए भी लंका पहुंचना असंभव था। सब लोग इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे। अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने की विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बात सुनकर वानर वीर गज ने कहा, मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ। गवाच ने 20 योजन तक जाने की बात कही। सरब ने अपनी क्षमता 30 योजन तक बताई। वानर श्रेष्ठ ऋषभ ने कहा, मैं 40 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गंधमादन नामक परम तेजस्वी वानर ने एक छलांग में प्रयास 50 योजन तक चले जाने की बात बताई। मैंद ने बताया कि वह एक छलांग में 60 योजन तक जा सकते हैं। परम बलशाली वानर राज द्विविद ने कहा, मैं एक छलांग में 70 योजन तक की दूरी पार कर सकता हूँ। वानर से सुसेन ने एक छलांग में 80 योजन लांग करने की बात कही। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जाम्बान ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, मुझ में पहले जैसा बल नहीं रह गया है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा।
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अंगद ने कहा, मैं एक छलांग में इस 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझे इतनी ही शक्ति रह पाएगी, इस बात को लेकर मेरे मन में संदेह है। अंगद की बातें सुनकर जांबान ने कहा, बाली पुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो, तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जांबान ने हनुमान जी की ओर देखा। वह उस समय चुपचाप एक किनारे शांत बैठे हुए थे। जांबान ने कहा, बीरबर हनुमान, तुम इस तरह चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल बुद्धि विवेक शील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी क्षमता करने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। बालपन में ही तुमने ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य किए हो जो दूसरों के लिए असंभव है। बालपन में उन्होंने सूर्य को अपने मुख में डाल दिया था। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता जी तक पहुंचाने के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य किसी को नहीं समझता हूँ। इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघ जाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य पूर्ण करने के लिए हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए हुआ है। तो ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। प्रभु श्री आनंद रामायण की समाप्ति के बाद मैं भगवत गीता का प्रसंग आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा, प्रभु की जैसी इच्छा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।